सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। पुत्र क्या करता है? पुत्र अपने पितरों को श्राद्ध करता है, तर्पण करता है। इसलिए तो पुत्र, हम लोग घर में विवाह करके पुत्र पुत्रियां होती हैं। क्यों? क्योंकि मरने के बाद हमारे सिर में एक एक लोटा घी डाल देगा, हमारे लिए पिंड दान करेगा, हमारे लिए गयाजी जाएगा, हमारे पूर्वजों को, महाराज सबको भगवत धाम पहुंचा देगा। पुत्र का एक नाम है पूनाम नरका त्रायते थी पुत्र। जो माता पिता की जीती जी सेवा करे और महाराज जब शरीर पूरा हो जाए तो माता पिताओं को महाराज गयाजी ले जाए, माता पिताओं को ब्रह्म कपाल लेकर के जाए, माता पिताओं के लिए पिंड दान दे, वही पुत्र है। अगर ऐसा पुत्र ना हो तो पुत्र की आवश्यकता नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। पंडित जी को मन में बड़ा दुख हुआ और कहते हैं रात्रि में पंडित जी ने अपना घर छोड़ा, जंगल में चले गए। एक सरोवर के किनारे भूखे प्यासे पड़े हुए थे पंडित जी। एक महात्मा जी सामने से आए और महात्मा ने पंडित जी को दूर से देखा, लगा कोई बड़े ज्ञानी ध्यानी यशस्वी मनस्वी पंडित जी हैं। पंडित जी के पास गए। देखो महात्मा लोग जो होते हैं ना, वो दूर से पहचान जाते हैं कौन कैसा है। उनको लगा कि जंगल में पंडित जी भजन करने आए हैं, क्योंकि प्राय लोग भजन करने ही जाते हैं जंगल में। पंडित जी के पास गए, बोले ब्राह्मण देवता तुम लगते तो विद्वान हो, पर जंगल में कैसे? यहाँ तुम्हारा मुखमंडल कुमड़ाया हुआ पड़ा है, तुम्हारे नेत्रों से अश्रु धारा बह रही है, क्यों? पंडित जी ने ब्राह्मण महाराज महात्मा के चरण पकड़ लिए। महाराज क्या बताएं, घर में खूब संपत्ति है, कोई कमी नहीं है, अच्छी प्रॉपर्टी है, पर घर में कोई खाने वाला नहीं है, न बेटा है न बेटी है, कोई नहीं है। और जिस घर में बेटा बेटी ना हो, घर घर नहीं होता, शमशान हो जाता है। मुझे ऐसे घर में नहीं रहना। महाराज महात्मा ने बहुत समझाया, क्या करोगे बेटा बेटी का? अगर घर में बेटा बेटी है तो भगवान की कृपा मानो, उनकी कृपा से है। अगर घर में बेटा बेटी नहीं हुए तो ठाकुर जी की कृपा मानो, कोई बात नहीं। अब भगवान का भजन ज्यादा करेंगे। कई लोग कहते हैं महाराज बस थोड़ा सा बेटे का विवाह हो जाए तो हम भजन करेंगे। हमने उन्हीं को देखा है, बेटी के बाद पोता, महाराज पोता बड़ा प्रेम करता है, थोड़ा बड़ा हो जाए, पोते का विवाह हो जाए तो भजन करेंगे। जीवन भर उसी में लगे रहते हैं, समय नहीं मिलता। क्या करोगे बेटा बेटी का? और महाराज कहीं देव योग से घर में बेटा हो चाहे बेटी हो, वो मूर्ख हो जाए, वज्र हो जाए, धूर्त हो जाए तो जीवन भर दुख देता है और कुछ नहीं देता। तब याद आता है राम राम ये क्यों हो गया। महात्मा जी ने बहुत समझाया, अरे है तो ठीक, नहीं है तो कोई बात नहीं, भगवान का भजन करो। अरे तुमको अगर बेटा बेटी ही चाहिए तो भगवान से संबंध जोड़ लो ना। हम केवल कहते हैं ना, सभी लोग, प्राय सभी लोग बोलते हैं तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या द्रविणम तुमेव सर्वम मम देव देवा। ये सभी तो बोलते हैं, पर कभी भगवान को ऐसे पूजा किया आपने? तुमेव माता च पिता तुमेव। अगर कोई अनाथ है तो अपने राधा कृष्ण को, सीता राम को, गौरी शंकर को अपने माता पिता मान ले। वो तो परम पिता परमेश्वर हैं, हमारे माता पिता क्यों नहीं बन सकते? अगर किसी के घर में बेटा नहीं है तो भगवान को बेटा बनाए, किसी के घर में बेटी नहीं है तो राधा रानी को बेटी बना ले, सिया जी को अपनी बेटी बना ले। किसी के घर में मित्र नहीं है तो मित्र बनाए, किसी के घर में सखा नहीं है तो सखा बनाए। भगवान से संबंध तो जोड़ो। और एक बात बताएं, जब तक भगवान से संबंध नहीं जोड़ोगे तब तक भगवान की और तुम्हारा प्रेम नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। संबंध जोड़ना पड़ेगा। हम आपको अपनी ब्रज की एक कथा सुनाते, बड़ी सुंदर कथा है। हमारे ब्रज में एक महात्मा थे, वो राधा रानी को अपनी बेटी मानते थे। क्या मानते थे? राधा रानी को बेटी मानते थे।
और राधा कृष्ण दोनों की सेवा करते थे। जब राधा रानी को बेटी मानेंगे तो भगवान कृष्ण क्या हो गए, जमाई, जमाई हुए ना, तो उनकी सेवा बेटी जमाई की तरह ही करते थे। भोग लगाते थे तो बार बार जाकर पूछते थे, जमाई बाबू आपको क्या चाहिए, आपको क्या दे, जमाई बाबू आपको क्या चाहिए, क्या दे, जमाई बाबू को ये लाएं, जमाई बाबू को ये लाएं, और बार बार भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते मूर्तियों से, जमाई बाबू अगर कोई कमी रह जाए तो मेरी बेटी को डांटिएगा नहीं, क्योंकि मैं तो महात्मा हूं ना, मैं ज्यादा सेवा नहीं कर सकता आपकी। महात्मा सेवा करते थे। बताते हैं एक दिन महात्मा जी ने गर्मी में ठाकुर जी को दही का भोग लगाया, दही भात साथ में रख दिया, दही में बूरा डालना चीनी डालना भूल गए, नहीं डाला, भगवान का भोग लग गया। जब महात्मा जी ने प्रसाद पाया तो दही में ना तो बूरा था ना चीनी थी, कुछ भी नहीं था। बड़ा दुख हुआ उनको, बहुत रोए। कहते हैं वो महाराज कोड़े से अपने शरीर पर कई कोड़े मारे, कई कोड़े मारे। राम राम राम, आज मैंने जमाई बाबू के दही में बूरा नहीं डाला, आज अब मेरी बेटी को उलाना मिलेगा ससुराल में, मेरी बेटी को सुनना पड़ेगा कि तुम्हारे बाबा ने दही में बूरा डाल के भी नहीं खिलाया हमें। ये सेवा करने की महाराज नियम है सेवा का। भगवान को अपना जैसा मानो संबंध तो बनाओ। कहते हैं धीरे धीरे समय गुजरने के बाद महात्मा जी का शरीर जब जिस दिन पूरा हुआ उस दिन से महाराज वो राधा रानी के नेत्रों से अश्रु धारा बहने लगी, मूर्तियों के नेत्र से अश्रु आने लगे, आंखों आंसू आ रहे हैं मूर्ति के नेत्र से। एक दिन हुआ, 2 दिन हुए, 3 दिन हुए। एक दिन एक महात्मा ने कहा, बोले राधा रानी से, बोले माँ आपके नेत्रों के अश्रु धारा क्यों नहीं रुक रही है? तो राधा रानी महाराज रोती रोती महात्मा के स्वप्न में प्रकट हो गई और क्या कहने लगी, बोले महात्मा जी जिस बेटी का पिता गुजर जाए उससे पूछो उससे कैसी बीतती है, ये तो मेरे पिता थे और पिता गुजरने के बाद बेटी का क्या हाल होता है। आप भगवान से संबंध जोड़िए ना, भगवान तो आपसे संबंध जोड़ने के लिए तैयार खड़ा है। बहुत समझाया, जब नहीं माने तो महात्मा जी ने महाराज एक फल लिया और दे दिया और क्या कहा, जाओ जाकर के अपनी पत्नी को खिला देना। ध्यान दीजिएगा, ये कथा किसी पंडित जी की नहीं है, हमारी और तुम्हारी कथा है। तुंग माने होता है श्रेष्ठ और भद्र माने होता है कल्याण। जहां जल्दी से कल्याण हो सके ऐसा नगर क्या है, ये मानव शरीर। इसी मानव शरीर से हमारा कल्याण हो सकता है। पंडित जी का नाम है आत्मदेव। आत्मदेव किसे कहते हैं? आत्मा को कहते हैं। इस शरीर में पंडित जी कौन से रहते हैं? आत्मदेव माने आत्मा। पंडित जी की पत्नी का नाम क्या है? धुंधली। धुंधली किसे कहते हैं जानते हैं? धुंधली कहते हैं मनमाना काम करने वाली बुद्धि को, जो भगवान से दूर रखे वो बुद्धि का नाम होता है धुंधली। और महात्मा जी ने जो फल दिया, महात्मा कौन है? गुरु हैं। और गुरु फल कौन सा देते हैं? सत्संग रूपी फल देते हैं। और क्या कहते हैं? अपनी बुद्धि को खिला देना। ये जो सत्संग है ना, ये अपनी बुद्धि में तुरंत खिला देना चाहिए भैया, क्योंकि अगर बुद्धि में सत्संग छोड़ दिया तो बाद में फिर पढ़ाई रहता है। महाराज पंडित जी फल लेके आए, पत्नी को दिया, पत्नी ने कहा रख दो, मैं स्नान करके खाऊंगी। महात्मा जी चले गए। वो फल रखा है, पड़ोसी ने घर में आई, आकर के पंडित जी महाराज धुंधली से पूछा, देवी क्या हुआ? बोले हमारे पतिदेव फल लेकर के आए हैं, कह रहे हैं इसको खा लो बेटा हो जाएगा। अरे भला फल खाने से भी बेटा होता है क्या? पड़ोसी ने कहा देवी खा लो ना, क्या हुआ? महात्मा ने फल दिया, कोई जहर थोड़ी दिया, बेटा होगा तो हो जाएगा, नहीं तो कोई बात नहीं, फल है, प्रसाद है, हो सकता है महात्मा की कृपा हो जाए। हमारा विचार करने लगी, इतने में मन में कुविचार आ रहे हैं। देखो जो बुद्धि भगवान से दूर रहती है ना, उसमें हमेशा बेकार विचार ही आते हैं। क्या विचार आ रहे हैं? दैवाद ग्राटी बजित ग्राम पलायाद कर्मणि कथम। अब देखो क्या सोच रही है, अगर मैंने ये फल खाया और मैं गर्भवती हो गई तो मेरे पेट में बालक आ जाएगा तो 9 महीने रहेगा।
और 9 महीने तक मैंने सुना है जो माताएं गर्भवती होती हैं उनकी भूख प्यास कम हो जाती है। मेरी भूख प्यास कम हो गई तो मैं तो कमजोर हो जाऊंगी, कमजोर हो जाऊंगी तो घर का काम कैसे करूंगी, और जब घर का काम नहीं करूंगी तो हमारे पतिदेव मेरी ननद को बुला लाएंगे, और ननद आ जाएगी तो मेरा सब माल बांध करके ले जाएगी। बेचारी ननद तो वैसी बदनाम रहती हैं, प्रेम से बोलो राधे राधे, कितना भी करे है? पर हमेशा यश तो मिलता ही। ननद का मतलब ना ना दो, ना ना और दो। जिसको कभी यश ना मिले वो ननद होती है। कितना भी आप लोग अच्छी हो, आप आपके लिए नहीं कह रहे हैं, बुरा नहीं मानिएगा। विचार करने लगी, मैंने सुना है कभी कभी किसी किसी का बालक कई वर्षों रह जाता है। सुखदेव जी महाराज अपनी माँ के घर में 12 वर्ष रह गए। हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु अपनी माँ के घर में हमारा 100 वर्ष रहे। अगर मेरा बालक भी रह गया तो मैं तो जीती जी मर जाऊंगी। ऑपरेशन करने में पेट फाड़ा जाता है। अब कुतर्क करने लगी, अगर गांव में आग लगी सब भाग जाएंगे, मैं ही मर जाऊंगी। चोर आ गया धन चोरी करके ले जाएगा, मैं भाग नहीं पाऊंगी, चोर मेरा धन ले जाएगा। एवं कुतर्क योगेना, कुतर्क करने लगी और विचार करने लगी मैं फल नहीं खाऊंगी। इतने में उसकी छोटी बहन आ गई, और छोटी बहन के घर में पहले से ही 9-9, 10-10 बालक थे, पर खाने का ठिकाना नहीं था। छोटी बहन ने कहा क्या हुआ देवी, कैसे तुम ये परेशान हो? बोले बहन क्या करें, तुम्हारे जीजाजी ये फल लेके आए हैं और कह रहे हैं इसको खाओ तो बेटा हो जाएगा। बोले मैं नहीं खाना चाहती। बोले कोई बात नहीं, तुम मत खाओ, एक काम करो ये फल को तो गाय को खिला दो, महात्मा जी की परीक्षा हो जाएगी, बच्चा होता है कि नहीं होता है। और मैं गर्भवती हूँ, मेरे पति को पैसा दे देना, मैं बालक लाके दे दूंगी और कह देना मुझे बेटा हुआ है। दोनों बहनों ने बात बना ली। धीरे धीरे समय गुजरा, महाराज वो फल गाय को खिला दिया गया, और स्त्री का जो स्वभाव होता है ना गर्भवती महिला का, वो करने लगी। 9 महीने बाद जब उसकी बहन को बेटा हुआ, उसने रात्रि में ला करके दिया, इसने सुबह घोषणा कर दी मुझे बेटा हुआ। महाराज पंडित जी बड़े खुश हुए, मेरे घर बेटा हो गया, मेरे घर बेटा हो गया। ब्राह्मण बुलाए, स्वस्ति वाचन कराया और नामकरण संस्कार कराने लगे। पंडित जी का मन था मेरा नाम है आत्मदेव, तो अपने बेटे का नाम रखूंगा परमात्मा देव। लेकिन धुंधली बोली बाजी वाह, 9 महीने गर्भ में हमने रखा, हमने एक बड़ा कष्ट सहन करके इसको पाला, इसको जन्म दिया है, और नाम तुम अपने नाम में रखोगे। महाराज पंडित जी ने कहा क्या नाम रखना चाहती हो? बोले मेरा नाम है धुंधली, तो नाम रखूंगी धुंधुकारी। प्रेम से बोलिए राधे राधे। और एक बात बता रहे हैं भैया, यथा नाम तथा गुण। घर में सोच समझ के नाम रखना चाहिए, बिल्कुल सोच समझ के। अरे घर में नाम रखना है तो राम नाम रखो, राघव नाम रखो, गोविंद नाम रखो, माधव नाम रखो, केशव नाम रखो, क्योंकि नाम का अर्थ, नाम का बहुत बड़ा महत्व होता है अपने आप जीवन में। महाराज नाम रखा धुंधुकारी। कहते हैं 10 महीने के बाद गाय ने भी एक सुंदर मानव बालक को जन्म दिया। वो उसका शरीर तो मनुष्य जैसा था, पर उसके कान जो थे वो गाय जैसे थे। नाम रखा गोकर्ण। धीरे धीरे दोनों बड़े हुए। क्रियत कालेन तज्जातो तरुणौ तनयाबितौ गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। एक विद्वान हुआ, एक बहुत बड़ा दुष्ट हुआ। दोनों एक दिन धुंधक, देखो घर में एक बेटा हो ना, संभाल कर रखना उसको, ज्यादा छूट नहीं देनी चाहिए। हम ये नहीं कह रहे हैं उसे प्यार नहीं दो, खूब प्यार दो, प्रेम दो, स्नेह दो, रुपया दो, पैसा दो, पर एक लिमिट में। उस पर नजर भी रखो वो क्या करता है इन सब चीजों का। महाराज धुंधली ने अनाधुन पैसा दिया, धीरे धीरे ये धुंधकारी बिगड़ने लगा। कहते हैं अंधे व्यक्ति को रास्ता पकड़ने, रास्ता दिखाने के लिए ले जाता, कुएं में डाल देता। पड़ोसियों के बच्चों को खिलाने के लिए ले जाता, कुएं में डाल देता। महाराज धीरे धीरे ताश खेलने लगा, जुआ खेलने लगा, मदरा पान करने लगा।
एक दिन ये मदरा पी करके जब जो घर में आया तो सामने आत्मदेव जी मिल गए। आत्मदेव इसे देख करके माथा पकड़ के रोने लगे, हाय हाय मेरे घर में ये बालक कैसे पैदा हो गया, मुझे ऐसा बालक नहीं चाहिए था। देखो पहले रो रहे थे मेरे घर में बेटा क्यों नहीं है, मुझे बेटा चाहिए, और आज रो रहे हैं मेरे घर में ऐसा बेटा क्यों पैदा हो गया। जब तक संसारी के लोगों के महाराज डंडे नहीं पड़ते हैं तब तक बुद्धि समझ में नहीं आती, अकल में। महात्मा ने बहुत समझाया, क्या करेगा क्या करेगा, अगर नसीब में नहीं है तो कोई बात नहीं, भगवान की मर्जी है, भगवान की कृपा होती तो घर में हो जाता। उस समय समझ में नहीं आया, लेकिन आज उस धुंधकारी ने महाराज 2 डंडे मारे। क्यों मारे? बोले मुझे रुपया दो, पैसा दो, मुझे रुपया पैसा चाहिए। और एक बात बताएं, जिस घर में जुआ, जिस घर में शराब, ये सब आ जाए समझ जाओ उस घर का विनाश होना प्रारंभ हो गया। कोई उस घर को बचा नहीं सकता संसार में। एक जुआ ने महाराज संपूर्ण महाभारत करा दिया। ये जुआ ने अच्छे अच्छे महाराज राजाओं का रजवाड़े बिछवा दिए। ये दारू ने अच्छे अच्छे बड़े बड़े करोड़पतियों को हमारा नाली में पटक दिया ला करके। इसलिए जितना बच सको उतना बचना चाहिए, भगवान ठाकुर जी से प्रार्थना करना चाहिए। हमारे घर में तो ये सब ना हो तो अच्छा है। आज धुंधकारी ने लात मारी तो ये मारे लौटते लौटते कहां पहुंचे? गोकर्ण जी के पास चरण पकड़ लिए। गोकर्ण जी ने हृदय से लगाया, कहा पिताजी क्यों रोते हैं? और देखो यहाँ गोकर्ण जी बड़ा सुंदर समझा रहे हैं, पिताजी देहास्ते मांस रुदरे भीमतिम त्यजत्वम जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च अस्यानिशं जगदितं क्षणभंग निष्ठा वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। देखो महात्मा क्या कह रहे हैं, पिताजी देहस्ति मांस रुदरे, हम इस संसार में आकर के किससे प्रेम करते हैं? अपने शरीर से। और भैया ध्यान देना, इस शरीर से जितना प्रेम करते हैं ये शरीर उतना ही बेकार है। इसके अंदर एक भी चीज बढ़िया नहीं है, एक भी चीज बढ़िया नहीं है। बताओ किसी के शरीर में बढ़िया हो तो हमारे शरीर में तो नहीं है भैया। इसके अंदर जितनी भी चीज है ना, अगर वो बाहर आ जाए तो उनको देख करके घृणा होती है, भोजन नहीं कर सकते हैं तुम लोग, और फिर इस शरीर से इतना प्रेम करते हैं क्योंकि ये शरीर मल मूत्र का भांड है। इस शरीर में केवल हड्डी मांस रुधिर मल मूत्र भरा पड़ा और कुछ नहीं है। केवल ये शरीर धारण करने का वही फल है जब भगवान का भजन करें, नहीं तो ये शरीर तो मल मूत्र का भरा हुआ और कुछ नहीं है इसमें। गोकर्ण जी ने आत्मदेव को समझाया, आत्मदेव जी जंगल में गए, भगवान का भजन किया और भगवत धाम को चले गए। इधर धुंधकारी ने आज धुंधली को भी मारा। देखो ये बात बहुत समझने लायक है। आज धुंधकारी ने अपनी मां धुंधली को बहुत मारा, बहुत मारा, और कहने लगा मुझे पैसा दो, धन दो, अगर नहीं पैसा धन दोगी तो कल इतना मारूंगा, इतना मारूंगा, सोच नहीं सकते। क्यों मारा? ध्यान से सुनिएगा, क्यों मारा? जो स्त्री अपने पति से छल कपट झूठ बोलती है, अंतिम समय में उसकी यही स्थिति होती है। इसलिए बार बार हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं, आपके वैवाहिक जीवन में कोई गांठ नहीं रहनी चाहिए, आपके वैवाहिक जीवन में कोई बंधन नहीं होना चाहिए, एकदम दोनों का मन साफ होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। मैं जैसी हूं आपकी हूं, मैं जैसा हूं तेरा हूं, वहां कोई संशय नहीं होगा, कोई समावेश नहीं होगा। धुंधली ने पंडित जी के साथ छल कपट का व्यवहार किया और अंतिम में क्या हुआ मालूम है? उस धुंधली को कुआं में गिर के अपने प्राण हत्या करनी पड़ी। कुएं में गिरी और शरीर त्याग दिया। गोकर्ण जी भगवान धाम यात्रा करने चले गए और धुंधकारी घर में 5 वेश्या ले आया। उन 5 वेश्याओं ने एक दिन धुंधकारी को मार करके और गाड़ दिए। ये 5 वेश्या कौन है? शब्द रूप रस गंध और स्पर्श, यही 5 वेश्या हैं। इन्हीं के उसमें फंस करके जीव मर जाता है।
महाराज गोकर्ण जी कहते हैं धुंधकारी महाप्रेत बना, जिसकी जो अधोगति से मरता है ना, जो एक्सीडेंट से मर जाए, फांसी लगा के मर जाए, जिसको कोई मार दे, जहर खा करके मर जाए, किसी नदी में, तालाब में, कुएं में डूब करके मर जाए, समझ जाओ उसकी असमय में मृत्यु हो, उसको अधोगति होती है। ये बात निश्चित है। इसलिए उसके निमित्त कोई ना कोई सत्कार जरूर कराना चाहिए। महाप्रेत बना, भयंकर प्रेत बना। कहते हैं धुंधकारी इतना बड़ा प्रेत बना कि प्रेत जो होते हैं ना, उसके मुख नहीं होता है, वो महाराज प्यास लगती है पर जल नहीं पी सकता। एक दिन गोकर्ण जी महाराज को मालूम पड़ा मेरे पिताजी भगवत धाम को चले गए, मेरी माँ का शरीर पूरा हो गया और भाई भी मारा गया, तो जहां जाते हैं वहीं पिंडदान करते हैं, जहां जाते हैं वहीं श्राद्ध करते हैं, जहां जाते हैं वहीं उनकी उद्धार का उपाय करते हैं। महात्मा एक दिन अपने घर आए और आकर के क्या देखा कि घर में कोई नहीं, अंधेरा छा रहा है। घर में रात्रि में आकर बैठ गए, विराजमान हो गए। और लिखा है चाहे कितना भी बड़ा महात्मा क्यों ना हो, कितना भी बड़ा महात्मा हो, पर 12 वर्ष में एक बार तो जन्मभूमि जरूर जाना चाहिए, जरूर जाना चाहिए। क्योंकि जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी। जन्मभूमि जो होती है वो स्वर्ग से भी बड़ी होती है। गोकर्ण जी महाराज भी अपनी जन्मभूमि में आए और आकर के जैसी विश्राम किया, रात्रि में विश्राम किया, तो रात्रि में क्या देखते हैं, जब गोकर्ण जी सोने लगे उसी समय क्या हुआ, कभी कोई अग्नि बन के प्रकट हो गया। थोड़ी देर बाद अग्नि की जगह एक मानव खड़ा हो गया, थोड़ी देर बाद मानव की जगह एक भैंसा खड़ा हो गया, थोड़ी देर भैंसा की जगह एक भूत प्रेत खड़ा हो गया। गोकर्ण जी महाराज ने अपने हाथ में जल लिया और जैसे ही छिड़का, वो छिड़क करके तुरंत जो वो प्रेत बोल पड़ा। गोकर्ण जी ने कहा कौन हो, अपना नाम बताओ। तो कहने लगा अहम भ्राता तुदीयोस्मि धुंधकारी नामता स्वकेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। भैया मैं तुम्हारा भाई हूं, मेरा नाम धुंधकारी है। धुंधकारी तुम्हारी ऐसी गति कैसे हो गई, तुम कैसे महाप्रेत बने? भैया मैंने जीवन भर पाप ही पाप किया, कोई बढ़िया काम नहीं किया, इसलिए मैं प्रेत बना। गोकर्ण जी ने कहा भैया वो तो ठीक है, पर मैंने तेरे लिए बहुत बढ़िया बढ़िया काम किए। मैं तेरे लिए जहां गया वहीं तेरे लिए पिंडदान दिया, जहां गया मैंने तेरे लिए वहीं श्राद्ध किया, तेरा उद्धार नहीं हुआ। देखो इस बात से क्या मालूम पड़ता है कि हम अपने पितरों के लिए पिंडदान करते हैं, एक पिंडदान से जरूरी नहीं उनका उद्धार हो जाए। ये धुंधकारी क्या कह रहा है, गया श्राद्ध सते नापि मुक्तिर में ना भविष्यति। बोले भैया मैं ऐसा वैसा भूत प्रेत नहीं हूं, मैं नंबर 1 का भूत प्रेत हूं। एक पिंडदान नहीं, मेरे लिए 100 पिंडदान भी कर दो, मेरी मुक्ति नहीं होने वाली। कैसे मेरी मुक्ति होगी? और देखो हाथ जोड़ करके कहने लगा जिस घर में तुम्हारे जैसा विद्वान भाई हो, जिस घर में तुम्हारे जैसा संत भाई हो और उस घर की बेटी की ये दुर्गति हो, ये कितनी बुरी बात है। भैया इस प्रेत योनि में मुझे बहुत कष्ट होता है, बड़ा कष्ट होता है। भैया ये प्रेत योनि अच्छी योनि नहीं होती है। आप देखो ना जिस किसी के शरीर में भूत प्रेत आते हैं बेचारे को कितना कष्ट देते हैं, कितना तड़पाते हैं, कितना चीखता है, कितना चिल्लाता है। ये उस प्रेत को भी कष्ट है, उस भूत को भी कष्ट है, बड़ा कष्ट होता है उसे। क्योंकि ये प्रेत योनि बड़ी बड़ी दुस्तर योनि है, इसमें सुख नहीं मिलता, इसमें दुख ही दुख मिलता है। मेरा उद्धार करो। कैसे उद्धार होगा? महाराज प्रातःकाल सबसे पूछा, किसी ने नहीं बताया, तो कहते हैं गोकर्ण जी महाराज ने गायत्री मंत्र के जप के प्रभाव से सूर्य की रथ को रोक दिया और प्रत्येक ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य सबसे निवेदन है
महाराज सबको गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को तो जरूर करना चाहिए, क्योंकि गायत्री मंत्र कवच है, कवच। हम गारंटी से कहते हैं जो ब्राह्मण बालक गायत्री मंत्र का जप करता है, संसार में उसको किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रेम से बोलिए राधे राधे। कभी नहीं पड़ेगी। अरे भैया ये बिजली देख रहे हो ना, ये कैसे जल रही है? पावर से जल रही है ना। जब पावर होगा तभी बिजली जलेगी। पावर ही नहीं होगा तो ये रोशनी कहां से होगी, प्रकाश कहां से होगा? जब ब्राह्मण के अंदर पावर नहीं होगा, ब्राह्मण के अंदर शक्ति नहीं होगी, वो कैसे आशीर्वाद दे सकता है? और उसके आशीर्वाद से हमारा दुख कैसे दूर हो सकता है? ब्राह्मण के अंदर पावर आता भजन करने से, गायत्री मंत्र का जप करने से, संध्या करने से, ये सब यज्ञ करने से ब्राह्मण के अंदर शक्ति आती है, पावर आता है। ब्राह्मण का कर्म क्या है? यज्ञ करना, यज्ञ कराना। पहला कर्म है यज्ञ करना, स्वयं यज्ञ करे तब यज्ञ कराए। ब्राह्मण का दूसरा कर्म है दान देना और दान लेना। केवल ले नहीं, दान देना भी चाहिए। तीसरा ब्राह्मण का कर्म है विद्या अध्ययन करना और विद्या अध्ययन कराना। ये ब्राह्मण के 6 कर्म हैं जो प्रत्येक ब्राह्मण को करना चाहिए। सूर्य की गति को रोक दिया। सूर्य भगवान ने कहा क्या हुआ? बोले मेरा भाई बड़ा भयंकर प्रेत हो गया, बड़ा भयंकर प्रेत हो गया। उसका उद्धार कैसे हो ये बताओ ना। तो देखो ये सूर्य भगवान की वाणी है। बोले जाओ जाकर के भागवत जी की कथा को सुना दो। श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताह वाचनम कुरु। भागवत कथा सुनाओ, तुम्हारे भाई का उद्धार हो जाएगा। प्रेम से बोलिए राधे राधे। ये भगवान सूर्य नारायण की वाणी है। कहते हैं महाराज गौकर्णी ने बड़ा सुंदर मुहूर्त में भागवत जी कथा का निरूपण किया। यहाँ कथा होने लगी और भूत प्रेत जो होते हैं ना, उनका शरीर वायु स्वरूप होता है। उनका अपना स्वरूप नहीं होता, उनके अंदर वायु स्वरूप होता है। इसलिए तो कभी देखा ना, इसके शरीर में कभी उसके शरीर में घुस जाते हैं। अब कथा कैसे सुने? तो वहां 7 गांठ का एक बांस लगा हुआ था। तो वो प्रेत उसकी बांस की जड़ में आकर के बैठ गया। पहले दिन की कथा पूरी हुई। पहले दिन की कथा में उस बांस की पहली गांठ फट गई। दूसरे दिन की कथा में दूसरी गांठ फटी। तीसरे दिन की कथा में तीसरी। चौथे दिन की कथा में चौथी। एवं सप्त दिने जाता सप्त ग्रंथि विभेदनम। 7 दिन की कथा में 7 ग्रंथियां फट गई उसकी। और उसके अंदर से कौन निकला मालूम है? दिव्य रूप धरो जाता तुलसी दाम मंडिता। बड़ा दिव्य रूप धारण करके, गले में तुलसी की माला, पीतांबर धारी, मस्तिष्क में तिलक, कानों में कुंडल, हाथ में तुलसी की माला लेकर के और धुंधकारी प्रकट हो गया। बोल भागवत भगवान की जय।